कुमार दास सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर, द स्क्रीन इज नाउ योर्स, ओवर टू यू मानव सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग एवरीवन, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग, सबको नमस्कार एंड थैंक यू सो वेरी मच। इतना अच्छा एंकरिंग और इतना अच्छा शुरुआत सुशांत जी, आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे आपका ड्रेस कोड है, बॉडी लैंग्वेज है, वैसे ही आपका शुरुआत, अगर ओपनिंग अच्छा है तो और क्या कहना, खेल तो जमेगा ही जमेगा। वैसे आज बैट्समैन, बॉलर और सारे मतलब कैप्टन सब बहुत तगड़े हैं, इसलिए सबके लिए एक पहले ताली और धन्यवाद। और मैं गोपाल सर से पहले अपना प्रणाम और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि गुरु वही होता है जो हर कदम पे जहां पे आपको दिखाई नहीं देता रास्ता, राह कैसे चलेंगे, जो राह पकड़ के आपको राह चला देते हैं, वही गुरु होते हैं। और सर से हमने वही देखा, जहां जहां पे हमें एक आता है एक चैलेंज या एक रुकावट या एक डाइवर्जेंस, वहां पे गोपाल जी भगवान कृष्ण की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। नाम गोपाल, काम भी गोपाल की तरह, कृष्ण भगवान की तरह, और वही हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। और ये सच भी है, वो भगवान कृष्ण जैसे सारथी थे, अर्जुन नाम के मात्र थे, हमारा हाल भी वैसा ही है। वो एक्चुअली हम शस्त्र उठा रहे हैं, पर जो बाण चलेगा, किधर चलेगा, किसको लगेगा, ये पहले डिसाइडेड है, और ये गोपाल सर कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका जो ताकत, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर, आपको जो ह्यूमन इंजीनियरिंग हमें बहुत पोटेंशियल देता है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। तो मैं एक मिनट चाहूंगा, क्या स्लाइड्स, मेरे बेटा दूसरे सिस्टम से स्लाइड शेयर कर रहे हैं, क्या तैयार है बेटा स्लाइड्स? ओके, चलिए। मैं दोस्तों, मैं आज मेरे को बताया गया है इफेक्टिव होम मीटिंग कैसा करना है। दोस्तों, जब होम मीटिंग बताने से पहले मैं अपने बारे में 2-4 चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे को याद है, आज से 20 साल पहले की बात है, मैं अपना केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एक ट्रेनिंग का पीरियड मेरा चल रहा था, तभी ऐसे ही वक्त पे, और तब मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर भी था, इसलिए मेरे गाने उदित नारायण, सोनू निगम, ये सब ऑलरेडी उस टाइम में भी गा चुके थे। और टी सीरीज, सन म्यूजिक जैसे कंपनी, मेरे कैसेट, तब कैसेट का जमाना था, तब ये सीडी उसके बाद आया, तब मेरे निकल रहे थे। तो मेरा जो इंटर प्राइम फोकस था, वो पूरे मेरे म्यूजिक की, संगीत की दुनिया, और मेरा क्योंकि पढ़ाई के बाद जॉब का जो शुरुआत है, जो ट्रेनिंग पीरियड, उस पे फोकस था। और मैं तभी से भी फॉर्चुनेटली चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैं मेंबर बन चुका था। थैंक यू। इसलिए मेरा जो कंप्लीट ध्यान है वो उस तरफ था। और तब मैं सत्संग में भी, मैं ठाकुर जी का सतनाम में अभिमंत्रित हो गया था, नया नया सत्संग का वो जमाना है। और तभी मैंने एक सज्जन से मिला, वो सत्संग के वजह से मैं गाना गा रहा था, और वो बहुत अच्छे कीर्तन भी करते थे। तब वो ट्यूटर थे, वो पढ़ा रहे थे सबको। आज वही ट्यूटर जो है वो आज जीपीडी है, और कोई नहीं है, हमारे ऑनरेबल गोपाल चंद्र साहू जी, उनके लिए तालियां, जोरदार तालियां फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब क्रेडिट उन्हीं को ही जाएगा। उन्होंने मेरे को एक मौका दिया, क्योंकि एक इत्तेफाक के वजह से वो हमारे साथ हमारे घर में रह रहे थे। तो जब वो कुछ करने जाते थे, तब हमें पता चला सर कुछ कर रहे हैं। अरे क्या, वो क्या चीज है, उन्होंने पहले मेरे भाई को बताया था, जो एक एमबीए ग्रेजुएट है, और एमबीए ग्रेजुएट है उसके आगे। तो तब पर मेरे भाई को जब उन्होंने बताया, और भाई डिसीजन ले रहा था,
उसके बाद मेरे को गोपाल जी मेरे को बताए, वो मेरे को एक मीटिंग पे लेके गए और वो होटल गार्डन इन में मेरा वो मीटिंग था। दोस्तों वही मीटिंग जाकर मैंने वो डिसीजन ले लिया, वो मंजिल मेरे को उस दिन मिल गया, क्योंकि मेरा जो चॉइस था, मेरा क्वेस्ट फॉर मोर था। मेरे को हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए था, क्योंकि संगीतकार हूँ, सपना बड़ा बड़ा म्यूजिशियन से, बड़े बड़े आप सोच रहे होंगे उदित नारायण, सोनू निगम, इस तरह के लोगों से मिलने से आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह होना चाहिए आप भले बातें जानते होंगे, पर उतना पैसा तब मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं अपने काम पे खुश तो था, फ्यूचर मेरे को नजर आ रहे थे, फिर भी दोस्तों मेरे को कुछ ज्यादा चाहिए था। मैं अपना डिग्री भी बढ़ाना चाहता था, क्योंकि तब मैं सिर्फ एक डिप्लोमा था और मेरा जो इरादा था वो एंड तक जाना था, और भगवान की दया से आज वो पूरा हो चुका है दोस्तों। उसके बाद मैंने बीटेक किया, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया है और मेरे को सिर्फ अवार्ड होने में बाकी है। वो मेरे को एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से वो मिलने जा रहा है। पर दोस्तों ये तब की बात है, तभी मेरे को मोर चाहिए था। मैं संगीत के क्षेत्र में भी और तरक्की करना चाहता था। दोस्तों आज भी वो सिलसिला जारी है, मैं डिफरेंट कंपनीज के लिए काम कर रहा था। आज मेरा खुद का कंपनी ओएनएस एंटरटेनमेंट, ओएनएस डिजिटल एंड ओएनएस इवेंट्स पूरी के नाम पे आप संगीत उपलब्ध हो रहा है। अभी फिलहाल मैंने श्रीचरण भाई का एक गाना छोड़ा है और आगे आता ही रहेगा ये सिलसिला। पर दोस्तों मेरे को तरक्की चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। मेरा जो सपना था, एक दिन में तो मैंने अपने सपना को शेयर किया था, और मेरा जो सपना है दूसरों को सफल बना के मैं खुद सफल होना चाहता था। और दोस्तों मेरे को एक इंडियन मिलियनर बनना था, मेरा तब से सपना था। आई वांटेड टू बिकम ए इंडियन मिलियनर। पर मेरे जो जॉब था वहां से मिलियनर बनने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जॉब तो मतलब आप जानते हैं, जस्ट ओबे योर बॉस, टाइम पे जाना टाइम पे आना, और वो मेरा सपना कभी नहीं था। वो एक कंपल्सन था, अपने आप मिल जाना था। पर दोस्तों मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के उसके बाद एजुकेशन में आया, प्रोफेसर बना, भगवान की दया से आज एक अच्छे कॉलेज में भी वहां पे मैं अपने कैरियर प्रिंसिपल डायरेक्टर तक भी, डीन तक भी ले चुका हूँ। वो तो अपने आप मिला है। और दोस्तों पर मेरे को जो सबसे बड़ा सफलता मेरे को मिला है वो है मोदी केयर। हाँ दोस्तों मेरे को सफलता मिल गया है। जिस दिन से मोदी केयर को मैंने चुना था उसी दिन से मैं सफल बन गया, और भगवान ने बोल दिया तथास्तु बेटा, ये तेरे को मिल गया, ला पकड़ ले। और दोस्तों मैंने अपना पहला सेलिंग अपने माँ को किया था। वॉश में डिटर्जेंट पाउडर एमआरपी से मैंने सेल किया था अपने मदर को, और मेरे माँ मेरे सर पे हाथ रख के कहा था बेटा बहुत सक्सेस आगे मिलने वाला है। वो टीचर थी, आज भी एक मेरे इंस्पायरर है। सो दोस्तों ये सिलसिला मेरा जारी था, पर कोरोना एक वरदान बन गया दोस्तों। कोरोना ने सारे जॉब को ठप कर दिया, मेरे कॉलेजेस भी बंद होने लगे, मेरे ट्यूटोरियल्स भी बंद होने लगे, सारे चीज मेरे जो अर्निंग्स थे वो आप जानते हैं दूसरे की तरह वो भी कम हो गया। पर और मुझे हर जगह से अड़चने आया, और म्यूजिक इंडस्ट्री में वैसे गाना रिकॉर्ड करोगे तब छोड़ोगे ना, सारे चीज में एक रुकावट आ गई। पर दोस्तों एक चीज बंद नहीं हुआ, एक चीज में मेरे को नया अपॉर्चुनिटी मिला, वो है मोदी केयर। सो कोरोना से पहले मैं एक सीनियर डायरेक्टर हो गया था, डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर। पर कोरोना ने दोस्तों पर्टिकुलरली ये जो जूम मीटिंग, और इसके लिए जो जिम्मेदार है दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग, जिसके बारे में मैं अभी बताना चाहूंगा। वो होम मीटिंग के वजह से मैंने जूम मीटिंग के जरिए मैं बाहर जा नहीं सकता था, पर ये जूम के जरिए मैं लोगों से जुड़ गया। इसलिए जुड़ गया, एक बार जुड़ गया मेरे फ्रंटलाइंस बढ़ गए, और जो लोग मेरे से पहले जुड़े थे उनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, वो धीरे धीरे उनको भी टाइम देने लगा। तो दोस्तों मैं पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना और उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बन गया। दोस्तों ये कोरोना का अवदान है, और ये होम मीटिंग जूम मीटिंग का ही अवदान है। चलिए दोस्तों मैं अभी अपने होम मीटिंग्स कैसे करते हैं वही आपको एक ट्रेलर के रूप में बताऊंगा। स्लाइड्स प्लीज। स्लाइड में शेयर करूं मनोज जी? हाँ सर अभी तैयार हो गया है। ओके स्टार्ट करो ना, टाइम हो गया, स्टार्ट करो। यस
उसके बाद वो स्लाइड माने इफेक्टिव होम मीटिंग, उसके आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो फास्ट आगे चलो आगे 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 मैंने तैयार कर दिया था फिर से आपने। चलो 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 आगे चलो आगे चलो 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 आगे चलो, इसके बाद ही आएगा। हाँ यस 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 दोस्तों, इफेक्टिव होम मीटिंग के लिए 10 स्टेप्स चाहिए और इस 10 स्टेप्स को जो ऑलरेडी हम लोग कमांडो सेशन में सुने हैं और रफ्तार मीटिंग में बार बार होता है, वही हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों व्हाई होम मीटिंग? क्योंकि ये कन्वीनियंट है, ये नो कॉस्ट है, ये डुप्लीकेबल है और ये प्रोडक्टिव है। कन्वीनियंट का मतलब दोस्तों हम घर बैठे बैठे आज इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों हमें पहले होटल में जाकर मीटिंग करने के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन चाहिए, वक्त भी चाहिए और अरेंजमेंट्स की चाहिए और वहां पे भी इन्वेस्टमेंट फैक्टर रहता है। तो होटल बड़ा मीटिंग या बड़े जो मीटिंग है वो सक्सेस जरूर देता है, वो परिवर्तन जरूर लाता है, और वो हमेशा नहीं हो सकता। कन्वीनियंट घर पर हम अगर किसी घर में अपने घर में मीटिंग करते हैं जैसे, तो अपने आप ये कन्वीनियंट होगा, वैसे बैठ के कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने। नो कॉस्ट है, नो कॉस्ट क्योंकि जब आप घर से कर रहे हो तो कहाँ रिस्क है, आपका खर्चा उतना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और डुप्लीकेबल है क्योंकि आप घर से करते हो, मेरे भाई सबका घर सबको प्यारा है, होम स्वीट होम, तो वो अपने घर से भी कर सकते हैं, तो ये डुप्लीकेबल है और प्रोडक्टिव है। देखिए घर से अगर मीटिंग करेंगे तो जैसे आप मेरे पीछे देखते होंगे मेरा घर का दुकान आप सबको दिख रहा होगा, वो रेडी है और वहां पे हम डेमो करके दिखा सकते हैं, कुछ सेलिंग जरूर हो सकता है। तो और एक पर्सनलाइज अप्रोच घर में कर सकते हो जो बड़े मीटिंग में हो नहीं सकता, लोग उनके विचारधारा आपको बता नहीं सकते। इसलिए होम मीटिंग बहुत सक्सेस देता है और यही होम मीटिंग ही राज है बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सक्सेस और मेरे मोदी केयर का सीक्रेट, डॉक्टर सुरेखा जी का सक्सेस, गोपाल सर का सीक्रेट, मेरा भी सीक्रेट, और ये जरूरी है। ओके नेक्स्ट। सो होम मीटिंग का पहला चीज क्या है? देखिए प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए? जैसे आप लोग देख रहे हो कि अच्छा डिस्प्ले है और हम जिस पे ऊपर रखे हैं आज वो स्टैंड रखे हैं, वो अगर नीचे होता मैं अपना टेबल को आपको दिखा सकता हूँ। आके सामने टेबल एक रखिए जहाँ पे प्रोडक्ट डेमो डिस्प्ले होके रहे, प्रोडक्ट तो डिस्प्ले है, कुछ लिटरेचर्स और कुछ पेपर्स रहेगा और डेमो करके आप दिखा सकते हो मटेरियल्स। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपना कुछ वो दिखाना चाहूंगा। क्या ये मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस यस ओके दोस्तों, ये मैंने बताया, मैं चाहता तो मैं अपना डेमो किट को दिखा सकता था। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन यही एक चीज है जो नंबर 1 पॉइंट है, लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल रिजल्ट चाहते हो, ये पहला स्टेप से ही आपको सक्सेस आ जाएगा। लोग आपको देखते हैं, अरे भाई कितना अच्छा माहौल है, ये वो सब देख के ही पहले डिसाइड करते हैं कुछ तो अनोखा होने जा रहा है, आज कुछ नया हम जानने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, सो प्रिपरेशन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। सब कोई सक्सेस के लिए चाहत करेगा, उसको फूटी कोड़ी नहीं मिलेगा अगर वो प्रिपरेशन नहीं करेगा। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, तब अपना मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो ज्योमेट्रिक बॉक्स और पेपर पेंसिल ये सब जो पैड ये सब पहले तैयार करके रखते हैं। अगर ज्योमेट्रिक बॉक्स नहीं जाएंगे कहां से आप कैसे खींचेंगे? सो प्रिपरेशन एक सक्सेस देता है। दूसरा है प्रॉपर वेलकम। देखिए जब आपके दोस्त आ रहे हैं, जब आपके घर में कोई आ रहा है, चाहे वो 4-5 आदमी क्यों ना हो, एक आदमी क्यों ना हो, पर वो जो आएगा उसको पहले चीज वो इतना ही चाहता है आप उससे कैसे वार्म वेलकम करते हो। अगर आप देखिए पहले से हाथ यहाँ बढ़ा के रखा गया है क्योंकि हम साथ एक सिंबल, अगर किसी के हाथ को सही ढंग से पकड़ के, जैसे वो हाथ कैसे पकड़ते हैं, वो 45 डिग्री करके वो थोड़ा सा ग्रिप पकड़ के ऐसा करते हो, वो उसमें एनर्जी उसको जुनून मिलता है। पर दोस्तों अभी जूम मीटिंग है, कोरोना के टाइम में हम सबका नमस्ते, हम मोदी जी का नमस्ते पूरे विश्व भर में छा गया है। तो हम अभी अच्छी तरह नमस्ते करके अगर स्माइल दे देना, भाई एक मुस्कान से क्या पड़ा है,
अगर आपके मुस्कान में पावर है ना, जादू है, लोग बोलेगा अरे वाह क्या बात है, इतना अच्छा वेलकम, तो कुछ होने का होने वाला है। तो पहला चीज जो है, अपने गेस्ट को वेलकम करें। थैंक यू। नेक्स्ट, और वो तीसरी चीज जो है, आपके होम मीटिंग का कोई स्पीकर, अगर आप खुद हैं तो खुद के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई दूसरा स्पीकर है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं, आपके घर में आप मीटिंग रखे हो और आपने अपने ऑफलाइन को बुलाया है, या जूम के अंदर आप मीटिंग कर रहे हो, आपका स्पीकर समझ मान लीजिए गोपाल जी हमारा स्पीकर है, तो हम इतना तो कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो बंदा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक फार्मर के सन थे, एक सिंपल बीएससी ग्रेजुएट थे। उन्होंने जब बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वेजिटेबल सेल करने जा रहे थे, लोग तब उनको बोल रहे थे, गोपाल जी आप इस वेजिटेबल के लिए नहीं बने हो, आप कुछ अलग से के लिए बने हो। गांव की उनको लोग बोल रहे थे, क्योंकि उनके अंदर पॉसिबिलिटी तब से दिख रहा था। तो दोस्तों, तब उन्होंने जब कुछ नहीं था, तब उन्होंने भुवनेश्वर आया, ट्यूशन शुरू किए, ट्यूशन के माध्यम से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और उनकी शुरुआत इस होम मीटिंग से। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात कर रहे थे, होम मीटिंग कर रहे थे सर, और हमारा भी हमें सर ने जुड़वाया, हमारा भी होम मीटिंग शुरुआत में सर कर रहे थे। तो वो जो इंसान जो साइकिल में एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा था, वो आज मर्सिडीज खरीद चुके हैं, वो मर्सिडीज के मालिक हैं, और वो आज जीबीडी हैं, वो हाउस फंड इनकम करते हैं, कार फंड इनकम करते हैं, बहुत सारे 10-12 से ज्यादा कंट्रीज जाके आ चुके हैं। विदेश यात्रा तो हर दो बार उनको हर साल में मिलता है। क्या बताएं, वो अपने पिताजी को भी फॉरेन ट्रक ले चुके हैं, जो भुवनेश्वर नहीं आया था उनको स्विट्जरलैंड तक लेके गए थे, और लंदन अपने बीबी के साथ गए थे, वहां पे क्वीन एलिजाबेथ से सेकंड करके आए। तो इस तरह के इंसान वो आज हमारा होम मीटिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कहना दोस्तों, अगर इतना ही आपके ऑफलाइन के बारे में बता दोगे, वो जस्टिफाइड है, जेन्युइन, लोग हमेशा जेन्युइन आदमी को सुनते हैं, तो वो तभी से उनको दिख गया, अरे वाह कितना शानदार अपॉर्चुनिटी है, आज तो कुछ होने ही वाला है। चलिए दोस्तों, यही स्टेप है एडिफाई द स्पीकर। उनको अगर दूसरों को जितना बड़ा करोगे, आप उतना ही बड़े बनोगे। थैंक यू। फोर्थ, और अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत एक चीज केयरिंग करनी है दोस्तों। आपका स्पीकर तैयार है, बस आप किसी के घर मीटिंग करने खुद भी गए हैं, पर वहां जाके देखते हो लोग अपने अपने फोन पे व्यस्त हैं, बच्चों का कुछ शोर आ रहा है, टीवी का लाउड स्पीकर में चलता है। ये सब नहीं होना चाहिए हमारे घर में और दूसरों के घर में। मतलब अगर बच्चे हैं तो उनको सही मायने में एक जगह रख दिया जाए, उनको भी अपना प्ले के साथ, वो डॉल के साथ या कुछ भी वो कर सकते हैं अलग। और अगर जो लोग मोबाइल लेके आए हैं तो उनको हम शुरू से कह देंगे, डॉक्टर साहब आप बहुत बिजी हैं, मानते हैं, आप तो दूसरा भगवान है, एक काम कर सकते हैं सर, आप उसको ये साइलेंट मोड में रख लीजिए, मीटिंग के बाद आप ताकि इमरजेंसी को अटेंड कर सकते हैं। अगर दूसरा आदमी कुछ उसका बैकग्राउंड जानते हैं आप, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता तब तक सारे हम अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल देंगे या सही मायने में डाल देंगे। हम तो ऐसे कहते थे मीटिंग में, अभी ना मेरे मीटिंग के बाद जिसके फोन बजेगा वो सारे फोन मेरा हो जाएगा। कितना खुश नसीब है, आज तो मेरे को बहुत सारे फोन मिलने वाला है, इससे मजाक में कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहने का यही तरीका है दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा है वहां से किसी का अटेंशन डाइवर्ट ना हो। नेक्स्ट, सो इस डिस्ट्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करना है। और जो प्रेजेंटेशन है, सुरेखा जी हमेशा कहते हैं, सी इट बिग बट कीप इट सिंपल। इसको कहते हैं सी किस प्रिंसिपल। दोस्तों, मतलब पावर ओपनिंग होने चाहिए, सिंपल प्रेजेंटेशन होने चाहिए। जैसे आज ओपनिंग ही पावरफुल था। जब आप मीटिंग को करते हो, ऐसे कुछ शब्द बोल दीजिए, दूसरे सामने वाला बंदा आपको हाँ में आंसर करेंगे। ओके, और ये ओपनिंग जितना अच्छा शुरुआत होगा और जितना जुनून बड़ा होगा, जितने जोशीले भरे होंगे, क्योंकि ये जुनून वाला आदमी दूसरे जुनून वाला आदमी को खींच के ला सकता है, तब लोग कहेंगे अरे वाह, ये बंदे का ड्रेस कोड देखो, ये बंदे का बोलने का अंदाज देखो, ये बंदा कितना खुश है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। वो तो मिलियनर बनने जा रहा है और वो तो दूसरों को भी मिलियनर बनाना चाहता है। वो तो पूरे इंडिया भर में
वो पूरे वर्ल्ड भर में इंडियंस को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। 1 लाख से ज्यादा, कितना बड़ा ड्रीम है इस बंदे का। 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को ये सफल बनाना चाहता है। तो अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए, जितना छोटा सिंपल होगा वही सक्सेसफुल होगा। जो दूसरों उसको वो भी जब, ताकि उनको भी लगे हम जब बात करेंगे इसी तरह मीठे मीठे, ये इसी तरह कम शब्द में बात करेंगे। नेक्स्ट, सो यही मेरा जो कम शब्द हुआ वही है 6वां नंबर। आपके प्रेजेंटेशन शॉर्ट होने चाहिए। जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन करते हो, प्लान प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और सक्सेस स्टोरी के साथ 30 मिनट के अंदर खत्म होनी चाहिए। जितना शॉर्ट रहोगे, डिटेल्ड रहेंगे। और इसके लिए हमारा मदद करने के लिए गोपाल सर ने एक अच्छा फास्ट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। उसी को ही आप अगर होम मीटिंग में हम दिखा देंगे, उससे वो एग्जैक्टली दोस्तों मैं उसे करते आ रहा हूँ, सो वो शॉर्ट टाइम में खत्म हो रहा है। वही मेरा सक्सेस सीक्रेट है अभी। सो 7, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। ये बात एक बहुत अहम चीज है। अगर आप किटी पार्टी रखोगे जब होम मीटिंग के टाइम पे, तो लोगों को लगेगा भाई मेरे को होम मीटिंग करने के लिए इतने बड़े मिठाई, ये सारे ये फूड्स, ये मिठाई, इतने ये चाय कॉफी बिस्कुट ये सब खरीदना पड़ेगा। ये अगर नहीं कर सकते तो ये मीटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो जो देखते हैं वो उसी को ही समझ लेते हैं दोस्तों। इसलिए आप पे डिपेंड करता है पहले क्या इंप्रेशन आप छोड़ते हो, जितना सहज हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक रिफ्रेशमेंट अलाउड है पर मीटिंग के बाद, पर मेरे विचार में उसको दूसरे दिन रखिए जब आप सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस। वो पार्टी सीजनर्स पार्टी जरूर बनाए, पर प्रेजेंटेशन से टाइम में नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, क्योंकि सामने वाला बंदा साझा कर नहीं पाए। क्योंकि बहुत सारे आम इंसान इस बिजनेस को जुड़ जाते हैं पूरे दुनिया में। कोई वेटर से बिलियनर, कोई फार्मर से बिलियनर, कोई बस कंडक्टर से बिलियनर, कोई दूध बेचने वाली बिलियनर, और डॉक्टर भी मल्टी बिलियनर। तो दोस्तों, पर ये रिफ्रेशमेंट को या इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और 8 नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, वो है अगर आपके मीटिंग करने के टाइम पे लोग तो क्वेश्चन करेंगे, लोग जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो लोग इन्वॉल्व नहीं है, सही मीटिंग में क्वेश्चन आएगा। पर हमें शुरू से ये बता देना है दोस्तों, मैं जो मीटिंग करने जा रहा हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन जो 15 मिनट के बाद जितने आपका मन में जो क्वेश्चन है सबके बारे में हम उत्तर देंगे। क्योंकि जो किसी का भी सवाल बाकी नहीं, खाली नहीं रहेगा, सबका उत्तर ऑलरेडी तैयार है और हम आपको जरूर बताएंगे। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है हमें प्रेजेंटेशन के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, अपने सवाल को लिख के रखिए, हम जरूर इसके बारे में आंसर करेंगे। और आंसर उसी तरह करिए कुछ कंप्लीट होने के बाद। नंबर 9 जो चीज है वही होता है पावर क्लोजिंग। अभी मैं कह रहा था, देखिए अगर लोग पावर क्लोजिंग का मतलब यही होता है दोस्तों, लोग सवाल पूछने से पहले आप ही खुद उनको सवाल पूछ लीजिए। मतलब जो की क्वेश्चंस, अगर आप अपॉर्चुनिटी हम दिखा रहे हैं तो वहां पे 3 की क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट, इफ नॉट मी इफ नॉट नाउ देन व्हेन। हम ये जो की क्वेश्चंस होता है ना, ये पूछते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कितने शानदार लोग हैं, कितना शानदार प्रोडक्ट्स है, कितना अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पर क्या पसंद हुआ? लोग अच्छे लगे, या प्रोडक्ट अच्छा लगे, या प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, या सब अच्छा लगे? अब आपका तो पूरा अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप देख रहे हो हर प्रोडक्ट मीटिंग के बाद एक प्रोडक्ट जरूर सेलिंग होने चाहिए। हम कोई सेलर नहीं है, हमारा इरादा नहीं है प्रोडक्ट बेचना, पर हम शेयरिंग जरूर करेंगे, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन खाली चला जाएगा। एक भी होम मीटिंग खाली जाना नहीं चाहिए। मैं रवि जी को देखा हूं, बहुत सारे लोगों को देखा हूं, उनके हर होम मीटिंग के बाद कुछ प्रोडक्ट जरूर ऑर्डर होते होंगे। जैसे कि आपके सामने कोई लेडीज अगर बैठा है तो आप कह सकते हो कि मैडम आप जानते हैं अगले 20 साल में अगर एक चीज की प्रॉब्लम इंडिया में आने वाला है, वो है कैल्शियम के कमियों की वजह से जो मसल्स और हड्डी को लेकर, और लेडीज तो इसमें ना जाने क्या क्या डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारी चीजें। हाँ, आप सही कह रहे हैं सर। इसलिए तो मैडम आपने देखा जो स्टेरिक्लिन डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जो हमारा आज जो कैल्शियम डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, आप देख रहे थे, वो चुना करके हम जो दिखा रहे थे। मैडम ये कैल्शियम तो चाहिए, कितना ऑर्डर करें? 2 या 3, कितना आपको ऑर्डर पीस कर दें? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा लगा, ये 2-3 नहीं, हमें एक ही दे दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है। मतलब अगर आप एक बोलोगे
बाद वो ना ले। अगर आप 2 बोलोगे कम से कम 50-50, जैसे बोलते हैं ना खाओ ब्रिटानिया 50-50, तो ये 50-50 होने का चांसेस है। तो दोस्तों क्लोजिंग दूसरे दिन में मत करें, क्लोजिंग तो तब होने चाहिए वो होम मीटिंग के अंदर। अगर ये आप कर देते हो तो आपकी मीटिंग सक्सेस। तो लोग आपसे प्रोडक्ट के लिए भी जुड़ गए, लोग आपसे अपॉर्चुनिटी के लिए भी जुड़ गए, और जब लोग आपसे अपॉर्चुनिटी के लिए जुड़ जाते हैं नेक्स्ट, तो यही सिलसिला जो 10th में बम फन मतलब बुक का मीटिंग then from a meeting, मतलब जब एक मीटिंग दूसरे मीटिंग को जन्म दे देता है। देखिए मान लीजिए आप जिसके घर में मीटिंग कर रहे हो वो बंदा जुड़ने के लिए तैयार हो गया, आपको ये क्लोजिंग के वजह में पता चल गया। आप एक चीज जरूर करें, उनको बोलिए मैडम वैसे आप तो जुड़ने वाले हो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस डिसीजन, क्यों ना एक काम करते, हम तो वैसे ही आपके घर आने वाले हैं, क्यों ना आप अपने दोस्तों को, कुछ दोस्तों को, जान पहचान को बुला दें, ताकि हम शुरुआत में आपकी एक अच्छा शुरुआत आ जाए। आपको बताने के साथ मैं दूसरों को भी बता देंगे। तो दोस्तों आपके एक मीटिंग दूसरे मीटिंग को जन्म दे दिया। अब जो जुड़ गया उसके घर में भी वो मीटिंग, और जो जुड़ गया उसके घर में वो मीटिंग, इसको कहते हैं सूत्रधार, और ये सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों यही हुआ है आज तक, मतलब एक मीटिंग दूसरे मीटिंग को जन्म लेता है, एक स्पॉन्सरिंग दूसरे स्पॉन्सरिंग को जन्म लेता है, और एक जीपीडी दूसरे जीपीडी को जन्म देता है। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशंस इफेक्टिव होम मीटिंग। अगर इसी तरह करेंगे तो दोस्तों आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और एक फाइनली एक सच बात मैं कहूंगा, होम स्वीट होम, घर ही हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए दोस्तों घर से ही सफलता शुरू करें। धन्यवाद, आप सबको हार्दिक बधाई। ओवर टू एमसी, थैंक यू।